दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे फिनवाइज एप्लीकेशन से, जिससे अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन मार्केट के अंदर हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है और इस एप्लीकेशन का काफ़ी सारे जगहों पे ऐड आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है और आप सबके पास यदि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट है और आप लोग चाहते हैं कि फिनवाइज एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, कितने समय के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, क्या चार्जेस वगैरह लगाए जाएंगे और ये जो एप्लीकेशन है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। कंप्लीट जानकारी के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है, इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए आप लोगों को एंड तक देखना है। चलिए पहले अप्लाई का प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो आएंगे प्ले स्टोर पे, आने के बाद यहाँ सर्च करेंगे फिनवाइज लिख करके हमने यहाँ पर सर्च किए हैं। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस लोगो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। चलिए हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। इसकी डाउनलोडिंग की बात कर ले गई तो अभी फिलहाल इस एप्लीकेशन को 10,000 से प्लस लोग डाउनलोड किए हैं। रेटिंग की बात कर ले तो 4.7 का रेटिंग है, जिसमें 299 लोग इसके अंदर अभी तक रिव्यू दे चुके हैं। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। ओपन करते हैं। इसका इंटरफेस आप लोग के सामने भी कुछ इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे इस बॉक्स में चेक मार्क करना होगा। फिर यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन मांगेगा जिसको यहाँ पर अलाउ करना होगा। उसके बाद आप लोग के सामने भी कुछ इस तरीके से पेज आएंगे। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से साइनअप करना है, तो जिस मोबाइल नंबर से साइनअप करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट ओटीपी सेंड किए जाएंगे। उस ओटीपी को यहाँ डाल करके कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं कुछ सेकंड लगेगा, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ चुका है। आप लोग के सामने भी कुछ इसी प्रकार से पेज आएंगे। तो इसमें देखिएगा इसके यहाँ पर दिया गया है कि इसके अंदर टोटल लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। जैसा कि लिखा गया है, कंप्लीट प्रोफाइल होगा, वेरीफाई होगा, फिर यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे तो गेट माई लोन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कुल 3 स्टेप यहाँ पर दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप है जिसके अंदर यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशंस को फिल करने होंगे, जैसे कि लोन का रीजन यहाँ पर देना है कि किस रीजन से इस लोन को यहाँ पर लेना चाहते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेक्टेड लोन अमाउंट, कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि हमें फ़िलहाल यहाँ पर 3,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड फ़ोन नंबर, एक और कॉन्टैक्ट नंबर अपना यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर कस्टमर प्रोफाइल आता है। इसके अंदर गाइस यहाँ पर पर्सनल ईमेल आईडी जो कि फिल करने हैं। फिर यहाँ पर एजुकेशन लेवल बताना है कि अपने पढ़ाई कहाँ तक की है, वो लेवल यहाँ पर बताएंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताना है, अगर शादीशुदा है तो मैरिड बताना है, सिंगल है तो यहाँ पर दिया गया है कि सिंगल बताए। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि कोई बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो उसका संख्या क्या है यहाँ पर दिखाना है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ रेसिडेंस आता है। यहाँ पर पूछा गया है कि आप जहाँ पर रहते हैं वो मकान रेंटेड है या फिर ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है या आपका खुद का है, यहाँ पर बताएं। तो मेरा खुद का है तो हम ऑन इट को टिक करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर आप खुद का कोई बिजनेस किए हैं या कंपनी में मैनेजर हैं, जो भी है, या फिर स्टूडेंट है, अपने हिसाब से यहाँ पर बताएँ। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को टिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि मंथली इनकम क्या है, वो भी यहाँ पर बताए। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप 10,000 तक महीना का कमाते हैं तो ऊपर वाले को टिक करें। अगर 10 से 20 इनकम है आपका तो यहाँ पर इस पर टिक करें। 20 से 30 हो तो इस पर टिक करें, तो अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर नीचे यहाँ पर पे डे पूछा गया है कि आपको जो सैलरी मिलता है वो किस डेट में आप सबके बैंक अकाउंट में आता है या फिर आपको कैश मिलता है, उस डेट का यहाँ पर चयन करें। फिर यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है कि नेक्स्ट का, यहाँ पर क्लिक करें। चलिए हम इस स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सब कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे एक बार क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आ चुके हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पे फैमिली में से देना है कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे कि फैमिली कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है तो इसमें से फादर है, मदर है, स्पाउस है, ब्रोदर है या फिर सिस्टर है, किसी का भी यहाँ पर चयन करेंगे। और उसका नंबर यहाँ पर दर्ज करना है तो उसका नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर दूसरा है, इसमें भी आपको टिक करना होगा किसी एक पे, फिर उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर देंगे। इसी तरीके से नीचे तीसरा भी कंप्लीट करेंगे। फिर नीचे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे।
तो हम यहाँ पे सभी डिटेल्स को कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि KYC डिटेल्स मांगा गया है। KYC डिटेल्स में यहाँ पर देखेंगे KYC डॉक्यूमेंट दिया गया है, तीसरे स्टेप के अंदर आ चुके हैं। तो KYC में गाइस यहाँ पर देखेंगे कि आधार कार्ड के एंड पैन कार्ड के इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड करने हैं, अच्छे तरीके से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड लिखा गया है, आधार का फ्रंट यहाँ पर लिखा गया है, अपलोड करें। यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन होगा। यहाँ से आधार कार्ड का फ्रंट साइड को अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आधार का बैक साइड को अपलोड करना है। नीचे यहाँ पर पैन कार्ड दिया गया है, पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना है। कैमरा वाले पे क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन होगा। यहाँ पर बोला गया है पैन कार्ड को अपलोड करें। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेल्फी दिया गया है, कैमरा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन होगा। और यहाँ से बोला गया है एक सेल्फी को कंप्लीट करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल्फी को कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो भी जेंडर होता है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड का जो भी नेम होता है वो भी फिल हो जाता है। आधार नंबर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होगा, सिटी, स्टेट ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। पैन कार्ड के इमेज को अपलोड करेंगे तो पैन कार्ड पे जो नाम होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर पैन नंबर भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है अंतिम स्टेप जो कि यहाँ पर दिया गया है ऐड बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि बैंक अकाउंट का डिटेल्स को ऐड करें। जैसे कि IFSC कोड यहाँ पर सबसे पहले मांगा गया है, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर एक बार कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वही नंबर को डालें जिसमें आप पैसा को लेना चाहते हैं, उसी बैंक अकाउंट का यहाँ पर डिटेल्स डालें। तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स जैसे ही डालेंगे यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये सब डिटेल्स को यहाँ पर डालने के बाद नीचे यहाँ पर बोला गया है कन्फर्म वाले पे क्लिक करें। जैसे ही कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे कुछ समय के लिए अंडर प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, अंडर रिव्यू में रहेगा और आप सबका जो भी डिटेल्स है उसको एक बार वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो आप सबके स्क्रीन पर दिया जाएगा। तो गाइस जैसे ही यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी और बैंक अकाउंट के डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा, कुछ समय के लिए अंडर प्रोसेस में जाएगा। अंडर प्रोसेस में जाने के बाद ये एप्लीकेशन आपके क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये जो एप्लीकेशन है 2 से 3 हज़ार का राशि प्रोवाइड कराएगा, वो भी 7 डेज के लिए। यानी कि स्टार्टिंग में ये एप्लीकेशन आप लोगों को 7 डेज के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। और उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप लोगों को 2000 रुपये की राशि अप्रूवल मिल जाता है तो आप सबके बैंक अकाउंट में तकरीबन 1200-1400 के आसपास जमा किया जाएगा और 2200 या 2400 रुपये आप लोगों को 7 डेज में लोन रीपेमेंट करना होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से नहीं है, नहीं NBFC है। ये एक तरीके का चाइनीज एप्लीकेशन है जो कि लोगों को 2000-4000 की राशि प्रोवाइड करता है। फिर 7 डेज में ये आपसे रीपेमेंट मांगेगा। अगर आप लोग रीपेमेंट समय से नहीं करते हैं, 2000 का राशि ले लेते हैं, समय पर रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो ये बाद में आपसे एक दिन भी अगर आप लोग यहाँ पर लोन को रीपेमेंट करने में लेट करते हैं तो 3000 की राशि पेमेंट मांगेगा। दूसरे दिन लेट करते हैं तो 4000 की राशि मांगेगा। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन एक तरीके का चाइनीज एप्लीकेशन है, RBI या NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से नहीं है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस सब एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई करें। ये सब चाइनीज एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लोन लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है वहां से लोन के लिए ट्राई करें। इस सब एप्लीकेशन से लोन के लिए बिल्कुल भी ट्राई ना करें।